साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी को मालूम है कि अभी जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का 5-6 साल ये कार्यक्रम दिल्ली से होकर गुजरा है। आंदोलन में आए अब सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक हृदय से गहराइयों से अभिनंदन। एक लंबी लड़ाई की शुरुआत हुई है। संगठन ने कुछ खोया कुछ पाया और एक आस लेके दिल्ली के जंतर मंतर से अपने लोगों के साथ पुनः वापस अपने घर की तरफ आए हैं। हम सभी साथियों को ये मालूम है कि सभी लोग आंदोलन के लिए बेहद मेहनत कठिन दौर संघर्षों से गुजर के दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन करने गए। मन में एक आशा थी, विश्वास था और सरकार तक हमारी बात पहुंचनी थी, हम सब लोगों को मिलकर पहुंचानी थी। एक प्रयास ये हुआ। बहुत सारी तकलीफ़ें हम लोगों ने झेली, हमारे साथियों ने बहुत तकलीफ़ें झेली। जो भी वहाँ पे आए हैं उनको बहुत विषम हालातों से अपने आप को गुजरते हुए जाना पड़ा। सीमित संसाधन में भी हम लोगों ने आंदोलन को बड़े आत्मबल के साथ वहाँ पे जिया और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ अपनी सभी टीम के साथियों का, जिन्होंने एक कोऑर्डिनेशन बनाया, एक आपस की यूनिटी बनाई और एक विश्वास बनाया कि किसी भी तरह से आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से करके सरकार तक अपनी बात पहुँचानी है। किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई भी साथी हमारे बीच का जो हो किसी को लाठी डंडे और किसी अन्य प्रशासनिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़े। लोग धैर्य के साथ हमारे आंदोलन को, चाहे वो बारिश रहा हो, चाहे वो तपती धूप रही हो, चाहे वो विषम हालात रहे हों, चाहे बहुत सारे लोगों को विषम हालातों में वहाँ रहना पड़ा, उन लोगों ने पूरी तरह से इस आंदोलन में पूरी तरह कोऑपरेट किया। मैं पहले भी इस बात को कह रहा था, आज भी इस बात को कह रहा हूँ। हम लोगों के लोग कह तो रहे हैं हमारे लिए आंदोलन हमारा सफल आंदोलन है, लेकिन मैं आंदोलन की सफलता में परिणाम लेके आना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाने का मादा हमारे और हमारे लोगों में था। हम बार बार शुरू से इस बात को कह रहे थे कि जिसमें 12 लाख कार्यकर्ताओं में से 1 लाख कार्यकर्ता हमारे यहाँ जंतर मंतर पे और दिल्ली के गलियारों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार को 1 घंटे में नतमस्तक करा के अपने हक और अधिकार का पैसा वापस लेंगे। हमको आपको आत्मचिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। क्या मुट्ठी भर लोग देश में इतनी बड़ी ताकत से लड़ पाए? क्या उनका हौसला नहीं टूट जाएगा? क्या वो जिस दमदारी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस आत्मबल से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो आत्मबल कमज़ोर नहीं हो जाएगा? और मैंने पहले भी कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिल के हाथ नहीं बढ़ाना, साथी भाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो मूल्यांकन करिए और आपने ये प्रमाण के रूप में देखा है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों, अपने कार्य पद्धति के प्रति कितने समर्पित रहते हैं। विषम हालात और छोटी सी तादाद होने के बावजूद भी दिल्ली और दिल्ली की पुलिस प्रशासन और दिल्ली के लोगों को एहसास करा के वापस आए हैं। उनको ये बात लग रहा था कि ये सामान्य परिवार के लोग छोटे छोटे घरों से निकले हुए हैं, देश में दिल्ली जंतर मंतर पे और देश की दिल्ली राजधानी में इनका कोई वैल्यू नहीं रहने देंगे। और हमने और हमारे साथियों ने दृढ़ संकल्प किया था, प्राण रहे न रहे, लक्ष्य और विजन की प्राप्ति के लिए हमको सरकार तक अपनी बात पहुँचानी ही है। और हम लोग एक रणनीति के हिस्से के तहत दूसरे दिन एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत हम सारे लोगों ने इस आंदोलन की गति देने के लिए अपनी कमर कस ली और उसका नतीजा रहा कि शाम तक प्रशासन को नतमस्तक होना पड़ा और हमारी बात देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक हमारी बात पहुँचाने में प्रशासन के लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की। और हमने बताया कि हम गांव गली में रहते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे ही गांव गलियों से होते हुए दिल्ली में सत्ताएँ पर
में रहने वाले लोग जो लोकसभा के सदनों में बैठते हैं, वो भी रहते हैं जिनको हम वोट दे के भेजते हैं। अगर वो हमसे वोट मांग के दिल्ली जा सकते हैं तो हम गरीब परिवार के लोग, सामान्य परिवार के लोग, पीड़ित शोषित लोग, गांव के गिराव के लोग, क्षेत्र के लोग दिल्ली पहुंच के अपना हक क्यों नहीं मांग सकते। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक छोटे से गांव से निकलते हुए हम सभी लोग जब अधिकार के लिए लड़ने की बारी आई तो ये नहीं देखा कि दिल्ली कितनी दूर है। हाँ, ठीक है कि हमारे देशभर की संख्या बहुत कम आई थी और वो संख्या हमारी 5 से 10,000 के बीच में, लेकिन फिर भी इन 5-10 हज़ार लोगों ने देश के सरकार को एहसास कराया है। और यही 5-10 हज़ार लोगों की अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि देश का कोई हिस्सा और कोई कोना बचने ना पाए। जिस हिस्सा और कोना में देश में सिर्फ सहारा पीड़ितों की मांग उठाते लोग नजर आए और सरकार को बाध्य कर दे कि अगर 1 महीने के अंदर हमारे पैसे के भुगतान का कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं तो सरकार, दिल्ली की सरकार कुर्सी पर आकर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है कि जलालत भरी ज़िंदगी को आप जीना पसंद करेंगे या फिर जितने समय आपके ज़िंदगी के बचे हैं उसमें अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, या अपने लोगों के लिए जो पैसे गाढ़ी कमाई के रूप में आपने देश के सहारा सुब्रत राय ऐंठन मंडली के हाथों में दिया है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है इस दुनिया में। ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के मन बना लेते हैं। वो काम जिम्मेदारी ईश्वर की है। जब आप सच के साथ, न्याय के साथ, संघर्षों के साथ खड़े होंगे तो ईश्वर आपकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। और आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि बहुत जाने जा चुके हैं हमारे लोगों। अभी हमारी एक करनाल की बहन ने आत्महत्या कर ली। यही कारण रहा, बहुत डिप्रेशन में हो गई और उसने अपने स्वयं धारदार हथियार से अपनी आत्महत्या कर ली। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, किसी भी साथी को डिप्रेशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। जो लड़ नहीं पाया वो कायर कहलाता है और वो साथी आज हमारा, उसका धैर्य टूट गया। तो महिला ने अपना धैर्य तोड़ा, इसी नाते हम महिलाओं के एक दिन तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे महिला दिन के जिम्मेदार दिए गए लोगों के अंतरात्मा को भी जागने की जरूरत है। हमें तो अपने लिए नहीं कुछ मांगना है। हम इतने अच्छे तरीके से पुरुषों को समझा पाएंगे, उतनी अच्छे तरीके से महिलाओं को समझा नहीं पाते। अगर आप कहते हैं जिम्मेदारियों से लेना, जिम्मेदारियों से भागना, जिम्मेदारियों से दूर होना, व्यक्ति अपने लिए तो कम जीता है और जीता वो जो दूसरे के लिए जीता है उसी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। और अपने लिए तो कोई कुछ कर सकता है। हमारा अपने साथियों के बीच में महिला दिन की तैयारी किसी संरचना के लिए, और मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी और वीरांगनाएँ महिलाएँ हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए सेवा कर सकती हैं। उनको जाति, धर्म, मजहब, पंथ, समुदाय, पार्टी, रोज, संगठन, इन सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना था। मैं ऐसे लोगों की खोज कर रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं तो बहुत स्वच्छ और साफ हृदय से जो भी साथी हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, जिनको भी ये लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो अभय देव की लड़ाई नहीं है, एक ऐसी लड़ाई है जो प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई है, हर वो कार्यकर्ताओं की लड़ाई है जिसने पूरे 25 साल, 22 साल, 12 साल, 17 साल सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के गुलाम बन के, प्रबंधन तंत्र की चालों में आकर अपना पैसा, अपने लोगों का पैसा डुबा चुके हैं। हम तो अभी भी आपसे कह रहे हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक एक गांव, एक एक घर, एक एक गली में क्रांति का कड़ाही अगुआ कर रही है। आप समझिए, ये दिन जो करनाल की महिला का आया वो सबके ऊपर आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि, और आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ, कायरो तक की तरह जाने के बजाय लड़के हंसते हुए जाइए, वीर गति को प्राप्त कराएंगे, लेकिन कायरो के भाग चले जाएंगे। अपने जीवन को समाप्त करने का अधिकार किसी को नहीं है, भगवान ने दिया है और उसका हक होगा तो हमसे ले जाएगा। हम क्यों अपने जीवन को अपने हाथों से खरीदने की काम करें। बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे ऊपर आ सकती हैं, बहुत सारे विषम हालात हमारे ऊपर आ सकते हैं। हमको लड़ना होगा, हमको झगड़ना होगा, अपने आप से लड़ना होगा और लड़के जीत पाना होगा। जिसने हमारे लोगों के साथ अन्याय किया है वो आत्महत्या करे, हम क्यों आत्महत्या करने के विवश हैं। हमने कोई गलती, कोई अपराध नहीं किया है।
हमने लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेला है। हमने लोगों की भावनाओं को और लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनके सपने महल बनाने के लिए जो सरकार द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र सहारा प्रबंधन पत्र को दिया गया था, और एक सरकारी मशीनरी जिसके पीछे लगी हुई थी, उसके कागजात से बाकायदे वो रजिस्टर्ड था। हमने विश्वास करके अपने साथियों को उनके कहे गए कार्यों के अनुरूप हम लोगों ने पैसा जमा कराया और जमा कराया। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की वो सरकार नहीं रह जाएगी जो सरकार देश के गरीब निवेशकों की बात ना सुने। लेकिन हम पहले भी ये बात कर रहे हैं, आज भी ये बात कर रहे हैं कि अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। हमारे साथियों में मैं सभी का हृदय से, अंतरात्मा से, जो हमारे आंदोलन को बड़ा करने के लिए दिल्ली में अंतर मंतर के लगातार इस बार आंदोलन को बंद होने के लिए मेरी मेहनत कर रहे थे, पूरी तरह से शिद्दत से लगे हुए थे। चाहे वो नीरज शर्मा जी जिनके पूरे कुशल प्रबंधन तंत्र यानी मीडिया तंत्र का एक बड़ा सहयोग के रूप में जिस तरह से लोगों तक बात पहुँचाए, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ नीरज शर्मा जी और वो उनके पूरे परिवार को, क्योंकि उनकी पूरे परिवार की भी इसमें भूमिका है। हृदय की गहराइयों से अभिनंदन मैं करता हूँ कि ईश्वर करे आप जैसे लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप निरंतर सहयोग करते रहे अपने साथियों को। नागेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये पद की गरिमा सिर्फ है, बाकी तो हमारे साथी के रूप में वो हैं कि जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब मौत को भी वर्ण करने का समय आया तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस होटल में रहे। और एक समय लग रहा था कि शायद हम लोगों की हत्या हो, और प्रयास कर रहा था सब, लेकिन जिसके ऊपर ईश्वर और महाकाल की कृपा हो उसका कोई बाल वाकफ नहीं करता, कोई कौन करता है, कैसे करेगा। उसको मुझसे लड़ने से पहले महाकाल से लड़ना होगा। तो नरेंद्र कुशवाहा जी, अमन श्रीवास्तव बंगाल से हम उनकी पूरी टीम की हृदय से अभिनंदन पूरी तरह से लगे रहे। हम लोगों के साथी के रूप में संतोष अग्रवाल, जेपी दुबे, अनिल सिंह, मोहित कुमार, जिन लोगों का नाम मणिभूषण, सर्वदानंद, महिला के रूप में सीमा जी और तमाम न जाने कौन से ऐसे साथी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा चाहूँ। तो उस सब का हृदय से मिलूँगा जिन्होंने इस आंदोलन को बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। फिर हम चले आए अगर मध्य प्रदेश में तो नीरज सिंह सोलंकी जी हुए, उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन। अगर महाराष्ट्र आते हैं तो हरिराम खेड़ा जी पूरी टीम उनका हार्दिक अभिनंदन और अभिनंदन की उन्होंने पूरी तरह मेघालय हरी खेड़े जी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि बहुत अभिनंदन की आपकी टीम के साथ आए। फिर हम चले आए झारखंड में तो अजीत भाई और उनकी पूरी टीम झारखंड में अजीत कुमार जी पूरी टीम के साथ, विजेंद्र पांडे जी पूरी टीम के साथ, रांची झारखंड रांची से वो सभी साथी जो भी झारखंड से थे, बिहार से थे, उत्तर प्रदेश के संसार सिंह, नौशाद भाई जैसे तमाम लोगों की, आरपी शर्मा, साधना सिंह जैसे तमाम महिलाएँ जो लगी रही इस आंदोलन को बड़ा करती हुई। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, विजय वर्मा जी राजस्थान से, ताराचंद जी और सभी तमाम साथी लोग, हेमंत नागर जैसे तमाम लोग, नाम मैं सबका नहीं ले पा रहा हूँ, सबको हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि जो आंदोलन को बड़ा करने के लिए तमिलनाडु से भुवनेश्वर, केरल, उड़ीसा से काफ़ी लोग हमारे साथ इस संगठन में, हेमंता जी करके सब लोग आए थे, तो वो उनको प्रदेश अध्यक्ष की गए। पंजाब के साथी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, नाम से मैं गुरु नहीं हो पा रहा हूँ, शायद विजय सिंह और भी साथी हमारे बीच में थे। फिर संगठन के तमाम पदाधिकारी से वी.के. वर्मा हुए, वी.के. श्रीवास्तव हो गए। फिर मैं रानी शेख जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक ही हम लोगों के बीच में आंदोलन की भूमिका में हमारे साथ साथ खड़ी रही और मेरे साथ लड़ी, हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बात किया। किन्हीं भी परिस्थितियों से अगर हमारे लोगों ने आपका हृदय दुखाया हो, कहीं से कोई ऐसी बातें जिससे ये लगा हो कि हमारे लोगों के नाते आपका दुख, आपको किसी तरह से दुख पहुंचा हो, कोई हमारी बातें, हमारे लोगों की बातें आपको हृदय से बुरी लगी हो, तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी थी। इस लड़ाई में हम सभी साथियों को लड़ना है। रीजल जी भी आए, स्वतंत्र पत्रकार हैं,
उन्होंने अभी हमको ऊर्जा दिया, हम उनका हृदय से अभिनंदन करूँगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, हम लोगों के बड़े भाई जिस क्रांति अभिवादन के साथ वो हमारे बीच में है, संजय सिंह जी ने हमारी बात रखी, हमारी पीड़ा रखी, हमारी बात की भावनाओं को समझा, आश्वासन दिया कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बस जो आश्वासन दिया है संजय जी, उस आश्वासन को आत्मसात करते हुए हम लोगों के आंदोलन को बड़ा बनाने में हमारी मदद करिए और हमारी लड़ाई लड़ने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होइए, ताकि देश के बड़े को न्याय मिल सके। और आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप उच्च सदन में बैठे तो आप देश भर की आवाज़, सहारनपुर की आवाज़ सदन में उठाते हुए देश में हमारे लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। आप हमारे मंच पे आए, हमारे लोगों की बात सुनी, इसके लिए आपको हृदय से अभिनंदन, वंदन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कांग्रेस की स्पोक पर्सन थी, बंगाल से थी मीठा चक्रवर्ती जी, आपको हृदय से अभिनंदन और वंदन। तमाम देश भर के लोग आए थे, बहुत सारे लोगों का नाम छूट रहा है, जो भी छूट रहा है उनको हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी लोग आए हुए थे। जो भी साथी मुझसे कहीं आने जाने अनजाने में गलती हुई, छोटे और सीमित संसाधन थे, आप लोगों के ही प्रचलित प्रयास से ये पहला कार्यक्रम और देश को, सरकार को सुना देने के माध्यम में आपने उनको सुनाया, उनको एहसास कराया, आपकी बात देश की राष्ट्रपति महोदया तक पहुंची। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय के बहुत बड़े कद्दावर मंत्री, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने मंच पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहा कि अगर आप जनता के नहीं सुनोगे तो जनता आपको उतार देगी। सहकारिता मंत्रालय में बात करते करते अब आपको एहसास हो गया कि आपकी हमारी बात, हमारे लोगों की बात, हमारी जो बंडलें हैं वो बंडलें आप तक पहुंच चुकी हैं, आपको सूचना मिल चुकी है। इसलिए आपने इसको संज्ञान में लिया, लेकिन जितनी जल्दी संज्ञान में लेके इस पर कार्यवाही करेंगे, शुरू कर देंगे, हम आपका हृदय से अभिनंदन व्यक्त करेंगे। हमारा कोई राजनीतिक दल विरोध नहीं है, हम किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो दल हमारी मदद नहीं करेगा हम उसका कतई समर्थन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सुब्रत राय उसके प्रबंधन तंत्र को तुरंत अविलंब जेल की सीमा को पहुँचाने की व्यवस्था बनाई जाए और उनसे एक एक पाई का वसूल करने का काम किया जाए। यही हम हमारे से और सरकार से मांग करते हैं। तो अभी साथियों को मेरे तमाम साथी जो हमारे साथ में थे आंदोलन पूर्ण कर रहे थे, उनको हृदय से अभिनंदन, साधुवाद। और अभी लड़ना है, रुकना नहीं। एक भी देश में, एक भी जिला, एक भी सेक्टर, एक भी कार्यालय और एक भी लोग जो सहारा को मदद नहीं कर रहे हैं, उनको चैन से सोने नहीं देना है। अपने उन साथियों को जगाते रहना है, आंदोलन को बड़ा करना है, तमाम उस संगठन को मजबूत करना है, उस साथी के रूप में एक एक कार्यकर्ताओं को अपने बीच में जोड़ना है। आप सभी को पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अभय शुक्ला, आप सभी लोगों का भाई, कोई भी गलती होगी उसको क्षमा करिएगा। हम और हमारा पूरा परिवार, पूरा टीम आपको, आपके परिवार के लोगों में खुशियाँ लाए, इसको ईश्वर से, महाकाल से, बालाजी सरकार से और समस्त उन सभी अद्वितीय देवी देवताओं से जो तीसरी शक्ति बन के हमारे बीच में हम लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। कोई तीसरी शक्ति है जो हम लोग इस आंदोलन को बड़ा कर रही है। हे सत्ता के परम स्वामी, हम लोगों की मदद करिए और इस आंदोलन को बड़ा बनाए, हम गरीब निवेशकों का कल्याण हो और हमारे लोगों को पैसा मिल जाए, हमारे लोगों को सम्मान वापस आ जाए। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों से हृदय की गहराइयों से आप सभी लोगों को अंतरात्मा से साधुवाद करते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया और मुझे और मेरे साथियों को आशा और विश्वास है इस आंदोलन को बड़ा करने में आप तब तक नहीं सोएंगे जब तक आपका आंदोलन पूर्ण रूप से अपनी वास्तविक स्थिति में वापस ना आ जाए, लोगों का हक न मिल जाए, सरकार तक यह बात पहुँचाने में आप मदद करें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी का दिन, आने वाला दिन खुशियों से भरा है। नमस्कार।